क्या था लास्ट क्वेश्चन? कुछ याद है? कुछ नहीं। कितना भाग है? 5/12 ना? लास्ट आंसर, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब तैयार हैं? हो जाइए फटाफट। कब से? एक मिश्रण है कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम का। ओके भाई साहब, ओके। इसमें रेशियो दिया है, बोलूं? हाँ हाँ बोलता हूं। 3:4:5। एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। ओके, एक मिश्रण कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम के मात्रा का रेशियो 3:4:5 है। 3, 4 और 5। वेरी गुड। हाँ बैठो, खाली है। तो 12 kg एल्युमिनियम और मिला दिया जाता है, ठीक है। 12 kg मोर एल्युमिनियम कह रहा है। 12 kg मोर एल्युमिनियम मिक्स इनटू द मिक्सचर। इस मिश्रण में 12 kg एल्युमिनियम और मिला दिया जाता है। मिला दिया? जिसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की मात्रा का रेशियो 3:4:8 हो जाता है। रेस द कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम और स्पैक्ट 3:4:8। जिसे कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 3:4:8 हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या है? 3, 4 और 8 हो जाता है। कोई दिक्कत? अब क्या कहा मालूम? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर। मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए। और खसक जाओ, बैठ जाएगा। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर। मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए, ठीक है ना। इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर, ठीक। देखिए एकदम अटेंशन, छोटी सी बातों को भूल जाइए। बात ऐसा है, हमने क्या मिलाया? एल्युमिनियम मिक्स किया, ठीक है ना। क्या कॉपर, जिंक मिलाया? तो क्या कॉपर, जिंक सेम होना चाहिए? क्या इसमें सेम है? फिलहाल सेम है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ेगा। ओके, फिलहाल यहां पर नहीं तो हमें सेम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसमें सिर्फ एल्युमिनियम मिलाया। कॉपर, जिंक, तो कॉपर, जिंक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मालूम? थैंक यू। है भाई। तो एल्युमिनियम कितना बढ़ गया? 5 से 8 कितना बढ़ गया? सुने हैं कि वो 12 बता रहा था। 3 बराबर।
तो 12 बराबर। हाँ या ना? थैंक यू। 3 बढ़ गया जो 12 के बराबर। तो पूरा मिश्रण जोड़ेंगे 4 3 7 5 12 है ना। पूरा कितना था पहले? 12। तो पहले जो 12 था वो कितना था? 48 kg। अरे भैया कॉपर कितना? तो 3 निकालते हैं। जिंक कितना? तो 4 निकालते हैं। एल्यूमिनियम निकालो तो 5 निकालते हैं। जो पूछेगा 100 निकाल देंगे, है ना जी? ओके। क्या बना सकते हैं? कभी कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़े तो कर लेंगे, डरिए नहीं। लिखिए, फटाफट लिखिए। यस भाई साहब लिखिए। एक मिश्रण में लिख रहे हैं ना, एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 5:4:6 है। 5:4:6 है। लिखें, raise the copper zinc aluminum, raise the copper zinc aluminum in the mixer, raise the copper zinc aluminum in the mixer respectively 5:4:6. raise the copper zinc aluminum in the mixer respectively 5:4:6, 5:4:6। एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 5:4:6 है। 5:4:6 है। 5:4:6 है। मिश्रण में 10 kg एल्युमिनियम और मिला दिया जाता है। 10 kg more aluminum, 10 kg more aluminum mix into the mixer, 10 kg more aluminum mix into the mixer। इस मिश्रण में 10 kg एल्युमिनियम और मिला दिया जाता है। 10 kg more aluminum mix into the mixer। इस मिश्रण में 10 kg एल्युमिनियम और मिला दिया जाता है। ठीक है, 10 kg more aluminum mix into the mixer। इस मिश्रण में 10 kg एल्युमिनियम और मिला दिया जाता है। Then the ratio of copper, zinc, aluminum becomes, then the ratio of copper, zinc, aluminum becomes 5:4:8। Ratio of copper, zinc, aluminum becomes 5:4:8। जिसे कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात, जिसे कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 5:4:8 हो जाता है। Ratio of copper, zinc, aluminum, ratio the copper, zinc, aluminum are respectively 5:4:8। जिसे कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 5:4:8 हो जाता है। Ratio the copper, zinc, aluminum becomes 5:4:8। जिसे कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 5:4:8 हो जाता। 5 4 और 8, 5 4 और रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम बिकम 5:4:8, 5 4 और 8 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो फाइंड द इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड द इनिशियल टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो मिश्रण की आरंभिक कुल मात्रा बताएं। तो मिश्रण की आरंभिक कुल मात्रा धाएं धाएं बताएं। धाएं धाएं 75। वेरी गुड, धाएं धाएं सही है आपका। ठीक है ना, आ गया। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई बंधु। आया, थैंक यू वेरी मच। कोई पूछना चाहते हैं इस क्वेश्चन को? एकदम नहीं, तनिक को नहीं, थोड़ा नहीं, कहीं नहीं। हाँ भाई साहब, इलाहाबाद वाले है, क्या आप पूछना चाहते हैं? आप छोड़ दो। क्या है रेशियो? 5 4 6, 5 4 8, कितना बढ़ गया?
2 बराबर 2 बराबर 15 और 75, 15 बराबर 15 पचे 75, 25। कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। ओके, एक क्वेश्चन लिखे। एक मिश्रण में, ए भाई साहब, एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में लिख रहे हैं ना, एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 4:2:3। ए भाई साहब, 4:2:3 है। रेशियो कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम द मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 4:2:3। ठीक है ना? रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम इन द मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 4:2:3, 4:2:3। एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात, एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 4:2:3 है। ठीक है ना? एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 4:2:3 है। रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम द मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 4:2:3। लिख चुके सब लोग? इस मिश्रण में 15 केजी एल्युमिनियम और मिला दिया जाता है। 1515 kg more aluminum mixed into the mixture, 1515 kg more, 1515 kg more aluminum mixed into the mixture। इस मिश्रण में 15 केजी एल्युमिनियम और मिला दिया जाता है। 1515 kg more aluminum mixed into the mixture। इस मिश्रण में 15 केजी एल्युमिनियम और मिला दिया था। 1515 kg more aluminum mixed into the mixture। इस मिश्रण में 15 केजी एल्युमिनियम और मिला दिया जाता है। Then the ratio the copper, zinc, aluminum becomes, जिसे कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात, रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम बिकम्स, जिसे कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 2:1:3 हो जाता है। रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम बिकम्स 2:1:3, जिसे कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 2:1:3 हो जाता है। ठीक है ना? रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम बिकम्स 2:1:3, जिसे कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 2:1:3 हो जाता है। ठीक है ना? रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, रेशियो कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम बिकम्स 2:1:3। ठीक है ना? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात 2:1:3 हो जाता है, 2:1:3। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की आरंभिक मात्रा क्या थी? ठीक से सुना करो। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की आरंभिक मात्रा बताइए। यस सर। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम। यस सर। एल्युमिनियम की आरंभिक मात्रा बताइए। यस सर, यस सर। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम। आ गया? एल्युमिनियम की आरंभिक मात्रा धाएं धाएं बताएं। कितना? हर तरीके के आदमी होते हैं, हर तरीके तो नहीं जानते, लेकिन एक तरीके का दिखाई देता है। यह देखो ऐसा, दोनों भाषा में क्वेश्चन लिखता है ये। ठीक है, फिर गलती काहे कर रहा हूं? ठीक है, यहां देखिए रेशियो क्या था कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम का? 4:2:3। क्या हो गया? 2:1:3। हमने मिलाया क्या उसमें? क्या मिलाया? कॉपर, जिंक तो नहीं मिलाया। ये तो सेम होना चाहिए। नहीं है तो क्या करेंगे? क्या इसमें 2 से गुना का तो बराबर हो जाएगा? तो कर दो ना, 4, 2, 6। समझ में आया?
अब कॉपर जिंक बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितना बढ़ गया? ए भाई यहां देखिए, 3 बराबर 15, 3 बराबर, वही पूछा 15 कितना, तो 3 बराबर 15, फिर दोबारा निकाल लो 3 बराबर कितना, फिर ये 3 से 3 कटेगा तो वही आएगा ना, 15 ही आ जाएगा, डायरेक्ट ही आएगा 3 बराबर 15, तो 3 ही तो पूछा था, 3 बराबर 15 होता है। ठीक, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एल्युमिनियम 15 kg, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। थैंक यू। अभी जो हम टाइप सिखाने जा रहे हैं, पूरा दिलो दिमाग कंट्रोल होना चाहिए, ठीक, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक, चलो मैं आपको अब पहले क्वेश्चन लिखवाता हूं, फिर बताऊंगा, ठीक है? चले, तैयार हैं भाई? लिखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, लिख रहे हो भाई? एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2। ए बात नहीं करते भाई साहब, एक मिश्रण दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सर रिस्पेक्टिवली 3:2, लिख लिया ना? रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सर रिस्पेक्टिवली 3:2। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। इस बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर, इस बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर, इस बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही लीटर पानी मिला दिया जाता है। फ्रॉम दिस कंटेनर 220 liters of mixture taken out. From this container 220 liters of mixture taken out. लिखिए, from this container 220 liters of mixture taken out and replaced by the same quantity of water. From this container, सब लिख रहे हैं ना? From this container 220 liters of mixture taken out and replaced by the same quantity of water. Replaced by the same quantity of water. ठीक है ना? बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर, बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया था, उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। Then the ratio of milk and water becomes, Then the ratio of milk and water becomes, जिसे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:4 हो जाता है, जिससे बर्तन में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 1:4 हो जाता है। Then the ratio of milk and water becomes 1:4. Then the ratio of milk and water becomes 1:4. लिख लिए, जिससे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:4 हो जाता है, 1:4 हो जाता है। ठीक है ना? रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:4, जिससे बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:4 हो जाता है। ठीक है ना? रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:4, जिससे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:4 हो जाता है। ठीक है भाई? तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए। बस भाई साहब, कुछ नहीं बोलिएगा। कुछ नहीं बोलने का। कुछ नहीं बोलने का। 30 आंसर है, लेकिन बोलिएगा नहीं 30 है। 18-12 से कुछ होगा। मैं देखता हूं कितना है। अभी गोली मारो। यदि आप सीखना चाहते हैं तो ना बनाए, ना कुछ लिखे, ना सुने किसी की बात, ना बोले, सिर्फ इधर देखें। इस क्वेश्चन समझिएगा, ये प्रश्न का टाइप। एलिगेशन में बहुत सारे टाइप सिखाऊंगा, इसके बारे में बहुत सारे टाइप्स के बारे में आपको रूबरू करवाऊंगा एलिगेशन में। ठीक है ना? अभी थोड़ा सा रूबरू है ना, बाद में बहुत सा टाइप्स आएंगे एलिगेशन में इसका,
लेकिन अभी हम आपसे सिर्फ इसमें 2 ही टाइप शेयर करेंगे, ठीक है ना? ओके, तैयार हैं सब लोग? ओके, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, यह है मिश्रण। ओके, यह मिश्रण आप मेरे साथ साथ सुनिएगा, साथ साथ समझिएगा, ठीक है? अभी मैं आपको सिखा रहा हूं रेशियो तरीके से। एलिगेशन में हम सिखाऊंगा एलिगेशन के तरीके से, ठीक है ना? तो प्लीज सावधान, ठीक है? ये बर्तन है, दूध और पानी से भरा हुआ था, इसमें से निकाल लिया 20 लीटर में, ये था ना, 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया। ओके, कितना निकाला मिश्रण? 20 लीटर, ठीक है ना? ओके, अब जो बच गया उसमें भी दूध पानी का रेशियो वही होगा जो कि पहले था। पहले क्या था? पहले क्या था? 3 और 2। पहले क्या था? 3 और 2। निकाल लिया तो भी रेशियो 3 और 2 का ही होगा। ये बात मालूम? एक बर्तन है, उसमें कुछ नहीं, मिश्रण बना हुआ दूध पानी का, ठीक? अब जो निकाल लिया तो जो बचा हुआ क्वांटिटी है उसमें भी रेशियो वही रहेगा। जब तक मिलाएंगे नहीं कुछ, तब तक रेशियो वही रहे। रेशियो में कोई परिवर्तन तब होगा जब उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऊपर से ऐड कर देंगे, पानी मिला दिया या दूध मिला दिया, तब उनका रेशियो चेंज होगा, पहले वाला और अब में तब चेंज होगा। तो जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक जो रेशियो पहले था वही रेशियो बाद में रहेगा। कुछ लोग ये दिमाग में बात खटक रहा है, निकाल लिया तो कैसे रेशियो वही रहेगा, रेशियो बदलेगा नहीं क्या? अच्छा, मैं सिखाता हूं, आप टेंशन न ले, मैं आपके साथ हूं हमेशा। आप जैसे समझेगा ना, मैं समझाने तैयार हूं, ठीक है ना? दिन भर यही काम करता हूं। देखो, ध्यान सुना फटाफट, अच्छे जो समझाता हूं आप भी समझ पाओगे। देखिए, जैसे हमें 1 गिलास मान लो बनाया शरबत, अभी हाथ लगा था जैसे, इतना बड़ा गिलास था, ठीक है ना? ऐसे मतलब इतना गिलास थोड़ी होता है ना, ऐसे, ठीक है? मान लो इतना बड़ा गिलास था, ठीक? आपने बनाया शरबत, चीनी पानी का शरबत, किसका? थोड़ा नमक मिला दिया मान लो, है ना? चलो, नमक नहीं पसंद है तो नमक मिलाओ, चीनी पानी मिलाता हूं, ठीक है? तो आपने बनाया 1 गिलास शरबत, चीनी और पानी का, एकदम घोल तैयार, 2-4 बार हिला दिया, है कि नहीं? अब जो है थोड़ा सा पिया, मीठा लगा। कैसा लगा? आप लोग भावना में मत भइएगा, मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं शरबत। देखो, क्या देखें, तो आपने 1 गिलास शरबत बनाया, उसमें से आधा गिलास पी लिया, मान लो पीते पीते आधा गिलास पी लिया, मीठा लग रहा था, स्वाद बहुत अच्छा था, ओह क्या शरबत है कि नहीं, मजा आ गया। आधा गिलास पी लिया, अब जब दोबारा पिएंगे उसको तो क्या मीठा कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? या उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था? उतना ही लगेगा। ऐसा तो नहीं ना कि ऊपर चीनी खींच लिया सब, ऐसा होता है कि ऊपर वाला पी लिया, अच्छा मीठा ज्यादा ले लिया, पी लिया तो, है ना, और नीचे मेरे लिए पानी छोड़ दिया, तो ऐसा होता है क्या? है भाई, ऐसा होता है नहीं ना? सही से मिला दो तब, है ना? सही से मिल गया तो उसके बाद जो है तुम ऊपर से पियो या पाइप लगा के पियो नीचे से, है कि नहीं? आप समझ रहे ना? उधर पाइप लगा नीचे कैसे पिएगा? पाइप लगाएगा तो पाइप तो नीचे ही से पिएगा, दिमाग नहीं है। देखो, कभी कोई ऐसे बोल दे, बताओ भाई गिलास में है दूध है, पानी है, शरबत है, उसको नीचे से कैसे पियोगे? तो कैसे बताओगे? पाइप लगा के खींच लेंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक था। आइए बातें करते हैं। तो मैंने कहा 1 गिलास बनाया मैंने शरबत, तो 1 गिलास शरबत बनाया तो ऊपर से थोड़ा सा पी लिया तो उतना ही मीठा लगेगा, आधा गिलास पी लो वही मीठा लगेगा, पूरा पी लो तो भी मिठास में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से पिया तो मीठी, समझ रहे हैं ना? कुछ तो होगा, है ना? कभी कैसे होता घर में बनाती मम्मी शरबत, पहले 1 चम्मच पहले टेस्ट कर लेती, अब किसी को देने लायक तैयार हो गया, है कि नहीं? पहले टेस्ट कर लेते। ये थोड़ी है कि ऊपर से टेस्ट कर लिया तो मीठा ज्यादा लगा था और अंदर मीठा कम होगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, उनके मॉलिक्यूल्स एक समान मिले होते हैं, तो बूंद बूंद में वही स्वाद, है कि नहीं? हर जगह मिलाएंगे तो एक बूंद भी पिएंगे ना तो वही स्वाद आएगा। क्यों? क्योंकि वो मिश्रण मिला हुआ है ना? समझ में आ रहा है ना?
या आप देखते होंगे मिल्क के पॉच पे जो होता है ना थैली, दूध की थैली पॉच, तो पॉच पे लिखा होता है 10 इसमें इतना % कैल्शियम, इतना ग्राम ये है फास्फोरस, इतना पोटेशियम, इतना ये मिलाया हो, इतना फैट है, इतना ये। तो देखो बात ऐसा है कि उस दूध में कैल्शियम और मतलब मैग्नीशियम ऊपर और आयरन थोड़ी ऊपर से मिलाता है, हाँ मिलाता है ऊपर से, आपको नहीं मालूम। पहले दूध आया, उसका अपना फैट माप कर लिया, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, समझो ध्यान से। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा उसमें पौष्टिक चीज मिलाते हैं, जो बेचते हैं लोग, उसमें कैल्शियम वगैरह और मिलाते हैं, ऐसे होता दूध में है, पोटेशियम वगैरह मैग्नीशियम कुछ और जो हम ले सके उसके साथ जो हो सके घुल सके। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसे जब क्या होता है इतना बड़ा ट्रंक पे दूध भर दिया, अब इतना दूध है 1000 लीटर, उसमें 10 ग्राम ये मिला दिया, 100 ग्राम ये मिला, फिर उसका रेशियो निकालेगा कि 10,000 लीटर दूध है, 100 ग्राम ये है, 500 ग्राम ये है, 1 केजी ये है, 5 केजी ये है, तो इनका रेशियो क्या होगा, मिल गया सब। तो हर बूंद में वही रेशियो पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मिश्रण हर जगह एक समान मिल जाता है। तो एक ड्रॉप निकालेगा फिर मेजर करेगा, इसमें ये रेशियो में सब लोग हैं, तो इसका मतलब वही रेशियो इनका होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि और अंदर वाला में रेशियो कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब जो मिश्रण एक समान मिल जाता है तो उनके हर बूंद में वही रेशियो मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, तो अब यहां दूध पानी का मिश्रण है, तो 20 लीटर निकाल लिया, ये बात आप समझ गए। तो अब जो बचा हुआ मात्रा है उसमें भी रेशियो 3 और 2 का ही होगा, जब तक कि कुछ ऐड ना करें हम। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ये बात, है ना। मतलब 20 लीटर निकाल भी लेंगे तो जो रेस्ट क्वांटिटी जितना ही बचा है, रेस्ट क्वांटिटी, उसमें दूध और पानी का रेशियो 3 और 2 ही होगा। ये बात समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो रेस्ट क्वांटिटी में वही रेशियो होगा जो उसका इनिशियल का रेशियो था, जो उसका आरंभिक अनुपात होगा, वही निकालने के बाद भी रेशियो होगा दूध और पानी का। क्लियर? ओके, अब मिला दिया पानी, तो दूध और पानी का रेशियो 1:4 हो गया। पानी मिला दिया, ठीक। तो पानी मिलाने के बाद दूध पानी का रेशियो क्या हो गया, 1:4 हो गया, 1 और 4 हो गया, ठीक। देखो जी, जो निकाल लिया उसको भूल जाओ, जाने वाले कोई रोक नहीं सकता, और जाने वाले के पीछे आप मत जाइए, नहीं समझे, जाने दीजिए, नहीं समझा। यहां देखिए, ये गया तो उसको आप अभी मत ध्यान करना कि अरे निकाल भी लिया था, जो बचा उसको देखो, ठीक है ना। ये बचा हुआ है, इसमें दूध है और पानी है, तो इसमें मैंने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो पानी चेंज हो गया ना। पानी यहां पर जो भी था और अब के पानी, पहले के पानी और अब के पानी में मात्रा में परिवर्तन हुआ कि नहीं? पानी मिला दिया मैंने, उतना ही 20 लीटर पानी मिला दिया, तो पानी यहां बढ़ गया ना भाई, जितना यहां पानी था इसमें 20 लीटर का चेंजिंग हो गया। लेकिन पानी चेंज हुआ ना, दूध तो चेंज नहीं हुआ, दूध तो सेम ही रहेगा ना। आप समझ रहे हैं ना? एक मिश्रण था, 4 लीटर मिल्क है, 2 लीटर वाटर है, 3 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो दूध तो नहीं रहेगा ना, पूरा मिश्रण चेंज हो जाएगा, पूरा मिश्रण, दूध पानी का मिश्रण चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतनी बड़ी हो जाएगा। लेकिन दूध का जो शुद्ध मिल्क है, जो रियल क्वांटिटी है, वो चेंज नहीं ना होगा। ए भाई, चेंज होगा क्या? नहीं ना। तो इसमें हमने पानी मिलाया, तो जितना दूध यहां बचा हुआ था उतने ही दूध यहां भी होगा, दूध में कोई परिवर्तन। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं ना? समझिए ध्यान से, एक ही को समझिए बहुत अच्छा से। हमने कहा कि पानी मिलाया तो पानी चेंज हो गया, दूध थोड़ी चेंज हुआ, तो दूध की मात्रा क्या होगा? तो दूध यहां पर सेम तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना। समझ में आ रहा है? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 से गुना करूंगा ना, करो, 3 और 12, 3 और, समझ में आ रहा सबको? 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। ओके, हमने जो लिखा आपको समझ में आया? दूध की मात्रा में चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि हम बाद में पानी मिलाए हैं, पानी की मात्रा में चेंज होगा, पानी बदल गया, पानी चेंज हो गया, लेकिन दूध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। अब गौर से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? यस, थैंक यू। पानी 2 था, पानी 12 हो गया, पानी 2 था, पानी 12 हो गया, पानी कितना बढ़ गया?
पानी 2 था, पानी 12 हो गया, पानी कितना बढ़ गया? ओके, पानी 10 बढ़ गया। ओके, पानी कितना बढ़ गया? 10। लेकिन हमको तो बताया था कि हम 20 मिलाए थे। झूठ बोल रहा था क्या? नहीं ना, रेशियो में इशारे में बात कर रहा है। पानी 10 मिलाया हूं, लेकिन आप समझ जाना कि वो 20 बोला। नहीं, कभी कभी होता है घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आपस में बात करते हैं, हमने इतना मिलाया है, तो बच्चा समझ जाएगा ओ दीदी बोल रही है डबल मिलाए हैं, भैया बोल रहा है कि डबल मिलाया है ना। वो इशारे में बात करते हैं ना भाई, ये तो भी करते हैं ना वैसे। देखिए, तो वही बात है, रेशियो का मतलब इशारा, इशारे में बात। ठीक, तो यहां इशारे में क्या बात किया? पानी 10 मिलाए हैं, लेकिन हमें तो रियल मालूम है 20। ओके, 10 बराबर ये बचा हुआ 5 है ना, क्या है ये? तो हम बोलेंगे 5 बराबर कितना? 5 बराबर कितना? 5 बराबर 10, मतलब ये रेस्ट क्वांटिटी 10 है। अब याद करो, कभी निकाला भी था, कितना निकाला था? अब एक बार लास्ट वाले को याद कर लो, जो कभी गया था उसको भी एक बार याद कर लो, 20। तो इसका मतलब इनिशियल कितना था? 30 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 30 लीटर। यस और नो? आप सभी भाई लोग समझ पा रहे हैं? इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 30 लीटर। हाँ या ना? हाँ बोलिए। हाँ, 5 यहां से, 3 दूध है, 2 पानी है, 10 सब कितना? 5। तो 5 बचा हुआ, 5 3 2 5, 5 बराबर 10। ठीक है ना? नहीं समझे हैं? ये 10 और वो निकाला था, याद करो क्या निकाला था? 20। तो 10 और 20 इनिशियल 30 था। समझ में आया? इसको ऐसे भी कर सकते। एक मिनट देखो, एक मिनट देखो, पानी कितना बढ़ा? बोलो, पानी बढ़ा 10, रियल में कितना है? 10 बराबर 20, 15 बराबर 30। पूछो क्या कर दिया मैंने? डायरेक्ट 30 आ गया। पूछो क्या है? क्योंकि मिश्रण में अभी जितना मात्रा है, मिश्रण की अभी वर्तमान में जितना मात्रा है, उतना ही मात्रा कहीं पहले भी था। नहीं समझ में आया? क्योंकि जितना निकाला उतना ही पानी मिलाया। नहीं समझ आया? जीता जागता एग्जाम्पल, एक बाल्टी गर्म पानी करते हो, मान लो आजकल तो ठंडा है, करता ही होगा है ना। एक बाल्टी गर्म पानी किया, छुआ, हाँ सब ज्यादा गर्म है ना, होता नहीं, एक बाल्टी गर्म किया, ज्यादा गर्म है, तो क्या करते हैं? एक मग निकाल के उसमें 1 मग ठंडा पानी मिला देते हैं, मिलाते हैं ना, फिर देखते हैं ठीक ठाक लग रहा है, और लगे तो और भी निकाल लेते हैं। 1 मग निकाल लिया, 1 मग है ना, 1 मग गर्म पानी निकाल लिया, 1 मग ठंडा पानी मिला दिया, लेकिन क्या बाल्टी खाली हो गया? ज्यादा पानी भर गया? क्यों? उतना ही रहा। उतना ही क्यों रहा? उतना ही क्यों रहा? कि जितना निकाला उतना ही, तो टोटल क्वांटिटी जितना फाइनल होगा उतना ही इनिशियल था। गर्म पानी उतना ही लीटर होगा जितना कि अब ठंडा पानी, गर्म पानी का मिक्सर जितना होगा, यही ना। तो अब जो मिश्रण कितना लीटर है? 15। तो जितना अभी था उतना ही वो पहले भी था, कि जितना हम मिश्रण निकाल ले उतना ही पानी, तो हम डायरेक्ट इसी को निकाल लेना। 15 बराबर कितना? तो आ गया 30 लीटर। तो अभी 30 लीटर मिश्रण है, तो पहले भी मिश्रण कितना था? 30 ही था। डायरेक्ट ही आंसर आ गया। क्या आप नहीं समझ पाए? समझ? वाह, एक पर एक फ्री। देखो ध्यान से देखो देखो, इस समय दिमाग नहीं लगाते, लगा रहे हो तो खराब होगा, हमारी गारंटी वारंटी नहीं। देखो यहां देखो, बर्तन दूध पानी के मिश्रण से भरा था, 20 लीटर निकाल लिया, तो अभी भी रेशियो 3-2 का ही रहेगा। क्यों? जब तक मिलाएंगे नहीं। मिला दिया तो रेशियो 1 और 4 हो गया। तो ये बचा हुआ मात्रा में क्या मिलाया? बचा हुआ मात्रा में पानी मिलाया, तो बचा हुआ मात्रा में पानी चेंज हो गया। तो बचा हुआ मात्रा में पानी चेंज हुआ, दूध तो चेंज नहीं हुआ, दूध तो सेम ही होगा। दूध कितना था? यहाँ 3 है, यहाँ 1, ऐसे कैसे हो गया? अरे सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए 3 से गुना किया, 3 और 12, हाँ या ना? अरे बोलते कह नहीं है, हम समझ गए आपकी प्रॉब्लम।
पानी यहां 2 है, बढ़ के 12 हो गया, तो कितना बढ़ गया 10, तो 10 बराबर 20। वो तो कहां तक हम 20 मिलाए थे ना, तो 10 20 है, तो इससे निकालो या इससे, जिससे कहे उससे निकाल लो। क्या आप समझ गए भाई साहब? वाह, क्या कमाल कर दिया समझ के आप, वेरी गुड। इसको एलिगेशन से भी हम बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से जो है हम एलिगेशन में सिखाएंगे, लेकिन यदि कोई बच्चा पढ़ा है एलिगेशन हमसे तो एक बार देख ले। एलिगेशन से उसको बनाते हैं जो बदलता है। बदलता कौन सा? पानी। तो एक बर्तन है, 20 लीटर निकाल लिया, उसका भूल जाइए। अब रेशियो 3 और 2 का है, तो यहां पानी कितना है 2/5। और इसी को प्रतिशत में जब बनाएंगे, आगे सिखाएंगे, तो 40% पानी है। और जब मिलाएंगे वो खाली पानी है जो 20 लीटर के बराबर लेकिन है 100%, उसको फ्रैक्शन में 1 लिखते हैं। मिलाने के बाद पानी हो गया 4/5, जिसको हम 80% लिखते हैं। तो ऐसे माइनस करो तो 20 40, तो 1 और 2, तो 2 बराबर कितना मिलाए थे 20, तो 1 बराबर 10, तो 10 है रेस्ट क्वांटिटी, तो ये आ गया रेस्ट 10 है, 20 निकाल लिया था, तो पहले पूरा 30 था। देखो ये बनाना मत, लेकिन ठीक है ना, अभी हम जो एलिगेशन सिखाऊंगा ना तो बहुत मजा आएगा। अभी आप रेशियो से ही बनाओ, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 4 तुम तो सीखेगा नहीं यार, क्या फालतू में मजाक कर रहा है ना। यहाँ देखो, अभी ये वाला तब इसीलिए नहीं सीखेगा क्योंकि जब एलिगेशन सिखाऊंगा तो समझ में। अभी जो सिखा रहा हूं वो सीखो ना, अभी हम जल्दी में बताऊंगा, ये उसके लिए बता रहा हूं जो कि पढ़ा है। इसे जो नहीं पढ़ा एलिगेशन वो क्यों फालतू से फिर से वो करते रहेगा, फिर से होगा, है नहीं कुछ, नहीं समझा? अरे भाई साहब क्या फायदा फिर से, है कि नहीं? जब पढ़ाऊंगा तो वहां पूछना फिर से, ठीक है। अभी फिलहाल बनाओ इस फिर से, लिखो, दिमाग फिर जाएगा, नहीं तो लिखो। अभी आप रेशियो से बनाए, नहीं तो फिर जाएगा। लिखे, एक बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 3:2। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 3:2। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 3:2। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। ओके, 3:2 है। बर्तन में से 40 लीटर, कितना? बर्तन में से 40 लीटर मिश्रण निकालकर, बर्तन में से 40 लीटर मिश्रण निकालकर, बर्तन में से 40 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। फ्रॉम दिस कंटेनर 40 liters of mixture taken out. From this container 40 liters of mixture taken out and replaced by water. ठीक है ना, replaced by the same quantity of water. ठीक है ना। From this container, ए भाई साहब, from this container 40 liters of mixture taken out and replaced by the same quantity of water. ठीक है ना। बर्तन में से 40 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ठीक है ना, उसमें उतना ही पानी मिला दिया था, रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है जी, उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। जिससे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाता है। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। जिससे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाता है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। ठीक है ना, जिससे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाता है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। जिससे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाता है। लिख लिए। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर एंड द इनिशियल क्वांटिटी मिल्क। ए भाई साहब, मिश्रण की आरंभिक मात्रा और दूध की आरंभिक मात्रा बताइए। मिश्रण की आरंभिक मात्रा और दूध की आरंभिक मात्रा धाएं धाएं बताएं। आया? जय श्री राम।
बोलो भैया होगा? जी सर। मजा आया? नहीं? वाह क्या बात है, आना चाहिए एकदम, खूब मजा आना चाहिए। बना धाए धाए उड़ा दीजिए। देवी और सजनों, आया कि नहीं? आना चाहिए भाई, सबका आना चाहिए, ठीक है। कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है? इस बार दोनों में गुना करना पड़ेगा, इसमें भी और उसमें भी, ठीक है ना, क्योंकि बराबर करने के लिए इसके टोपी उसके सर करने पड़ते हैं ना। आ रहा है? आ गया? ठीक है। ए भाई क्या बोलते हैं, कहां लाए, कहां लाए भाई? दूसरे? वाह, क्या सबका यही है? कितना आंसर? 120 और 120 और 72, 24 थे 72, सही उत्तर नहीं आया। अरे बाबा कहां रह गया? चलो मैं बताता हूं, ऐसे थोड़ी बनाते हैं, मच्छर मार रहा बैठ के, काट लेगा मच्छर, ऐसे मारोगे तो डेंगू फैलने लगता है, फिर डेंगू में एकदम सरगर्म, दिमाग काम नहीं करेगा फिर। वही बात है, मैथ नहीं बना तो दिमाग काम करना बंद, ठीक है ना। ये डेंगू से भी खराब बीमारी है मैथ ना आना, है कि नहीं? बेचारा दिमाग से खाली मजबूत है लेकिन फिर भी मैथ नहीं आए तो कितना दुख होता है कि नहीं? बहुत दुख होता है भाई, सब कुछ आ गया मैथ क्यों नहीं आया, है ना। तो ये बहुत दुख की बात है, इसलिए डेंगू से भी खराब बीमारी है। इस बीमारी से बचने का उपाय है कृपया मच्छर ना मारे। देखिए यहां देखिए जरा, यहां देखिए, देखिए मच्छर मतलब इनके बैठ के ऐसे 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 करते रहेंगे कैसे होगा? धाए धाए। जो बच गया उसमें भी दूध पानी का रेशियो 3-2 होगा। जो पहले था वही बाद में होगा, मालूम? मिला दिया, मिलाने के बाद दूध और पानी का रेशियो मालूम है क्या हुआ? बोलो 2:, मिलाने के बाद दूध पानी का रेशियो 2:3 समझ में आया? 2:3 हो गया। देवी और देवतागण देखिए क्या देखिए, है ना। इसमें हमने क्या मिला ये बताओ? आपने देखा पानी मिलाते, देखो पानी मिलाया है ना। ओके पानी मिलाया, क्या हमने दूध मिलाया? क्या दूध सेम होना चाहिए? ए भाई साहब पानी मिला रहे हैं दूध देखिए, दूध कांस्टेंट है ना, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। ओके तो दूध कांस्टेंट करें, इसमें 2 से गुना कर दो और इसमें 3 से। कभी जब ऐसा हो ना दोनों रंग बिरंगा हो तो इसका रंग उसमें डाल दो, इसका रंग उसमें डाल दो, तो एक ही रंग के हो जाएगा, है या नहीं? समझ में आया? इसके 2 से इसमें गुना करो, इसके 3 से इसमें, समझ में आया? आ गया? ये 6 और 4 और ये भी 6 और, बोलो कितना बढ़ गया? बोलो कितना बढ़ गया? 5 बराबर। अच्छा इससे निकालू या इससे निकालू? ऊपर वाले से है? दोनों बात बोले तो नहीं होगा। चलो इस बार इससे निकाल लेता हूं। 15 बराबर कितना? डायरेक्ट आ गया 120। उससे निकालते तो 10 बराबर कितना? जितना आता 80 और 40 जोड़ना पड़ता, ठीक है ना। कोई तकलीफ किसी भाई को? नो। अच्छा ये इनिशियल क्वांटिटी मिक्सर है, ठीक। दूध पानी का रेशियो क्या है? 3 और 2। दूध पानी का रेशियो क्या है? 3 और 2। तो कैसे निकालो? ऊपर 3 नीचे 24, यही आपको रेशियो मालूम है ना कैसे निकालते हैं? ऊपर 3 नीचे 5 गुने 120, 24 72 लीटर। एनी प्रॉब्लम? ना ना ना। एक और लिखते हैं, उसके बाद भी लिखेंगे, यस नो मत करो। एक बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात
एक बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:5 है। अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन। Ratio of milk and water and mixture respectively 7:5. Ratio of milk and water and mixture respectively 7:5. एक मिश्रण में, ए भाई साहब लिखिए ना, एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:5 है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 7:5, ठीक है ना। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:5 है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड मिक्सचर रिस्पेक्टिवली 7:5। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:5 है। लिख लिया भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। इस बर्तन में से 9 लीटर, ध्यान से फटाफट लिखो, सोचो मत कुछ। इस बर्तन में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, कितना, 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाता है। फ्रॉम दिस कंटेनर, लिख रहे हैं भाई, फ्रॉम दिस कंटेनर 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। लिख रहे हैं सब लोग, फ्रॉम दिस कंटेनर 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। बर्तन में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, बर्तन में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही लीटर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। फ्रॉम दिस कंटेनर 9 liters of mixture taken out and replaced by the same quantity of water, then the ratio of milk and water becomes, जिसे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, जिसे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, अभी तक का सबसे आसान दे रहा हूं, ठीक है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 7:9, जिसे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:9 हो जाता है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 7:9। ए भाई साहब, जिसे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:9 हो जाता है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 7:9, सही उत्तर। जिसे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:9 हो जाता है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 7:9, जिसे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:9 हो जाता है, ठीक है ना। सब तैयार हैं? 7:9 कितना होता है? हाँ, सब तैयार हैं? तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर एंड इनिशियल क्वांटिटी मिल्क। मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए और दूध की आरंभिक मात्रा बताइए। धाए धाए बताइएगा, ऐसे ऐसे नहीं। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर एंड फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिश्रण की आरंभिक मात्रा, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए और दूध की आरंभिक मात्रा बताइए। मिश्रण की आरंभिक मात्रा क्या है? दूध की आरंभिक मात्रा। इनिशियल क्वांटिटी मिल्क एंड मिक्सचर एंड मिल्क, दोनों। इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर एंड मिल्क, मिश्रण की आरंभिक मात्रा, दूध की आरंभिक मात्रा, दोनों भैया धाए धाए निकालिए। ओके, आ गया? थैंक यू वेरी मच, है ना। देवी और सजनों, क्या आपको नहीं है? ठीक है, हरिओम। पूछना चाहते हो? इस बार जो पूछा मैं बता दूंगा, चलिए पूछो फटाफट। कोई है? मैं भी समझ जाऊंगा पढ़ाई लिखाई कर रहा है कि नहीं ठीक से। हाँ बताइए भाई साहब, कितना आया? दूध की आरंभिक मात्रा बताइए आप अपने कॉपी में देखकर। है? दूध की आरंभिक मात्रा पूछ रहे हैं हम। अब सुनकर तो बोल दो, कम से कम लोग इतना बोल रहे हैं। अभी तक निकाला नहीं हूं, दोनों भाषा में लिखता। यहां देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। यहां देखिए भाई साहब, एक बर्तन है, दूध और पानी के मिश्रण है। यहां देखिए,
इसमें से कितना निकाल लिया? 9 लीटर निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 9 लीटर। कितना निकाला? यस। अब रेस्ट क्वांटिटी में भी वही रेशियो होगा दूध पानी। कितना है? 7:, तो 7:5 होगा। रेस्ट क्वांटिटी में रेशियो 7:5 का, 7:5 का। यस और नो? अब मिलाने के बाद रेशियो 7:9। क्या मिलाया? दूध मिलाया क्या? तो पानी तो चेंज हो गया, दूध तो सेम नहीं। देखो सेम है ना। पानी कितना बढ़ गया? 4 बराबर 9 दिया है, तो यहीं से निकाल डायरेक्ट 16। वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया महोदय। 36 लीटर, यही ना। और जिससे दूध की क्वांटिटी नहीं मालूम चल रहा है वो ऊपर देखे, इनिशियल क्वांटिटी मिल्क। हाँ, रेशियो यही है 7:5 का। ऊपर 7, नीचे 12, 12 3 36, 7 21 21 लीटर। अभी बोले कुछ नहीं कोई, अभी बहुत टाइम। देखो आज हम लेट आए थे। देखो 2 क्वेश्चन करेंगे फिर चले जाना, ठीक है? देखो हल्ला नहीं, बात ऐसा है मेरे भाई, सुन तो ले यार, हल्ला। देखो है, अब अलग अलग मात्रा देगा। क्या देगा? लेकिन हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अलग दे या सेम दे, है ना? मैं सिखाता हूं, यहां देखिए, कुछ नहीं बोलना। बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। अटेंशन प्लीज। बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया। कितना निकाला? और उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया। पानी ऐसा मत समझना कि डबल क्वांटिटी का, कुछ भी देख सकता हूं। 12, 18, 40, 50, 100। गलत फहमी दिमाग में नहीं पैदा करना, ठीक? कुछ भी कह दे मात्रा, ठीक? उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी होता है। ये नहीं कि कुछ ऐसी वैसी भावनाएं मन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? ठीक, दुगना है तो क्या है, कुछ भी हो सकता है वहां पर, ठीक है? ओके, समझिएगा ध्यान से। 20 लीटर मोर वाटर मिक्स इन द मिक्सर, है ना? अब उसमें रिप्लेस किया 20 लीटर वाटर, 20 लीटर पानी उसमें मिक्स कर दिया। ओके, कितना पानी मिलाया? थैंक यू वेरी मच। सुनिएगा, ये बताइए, जो निकाल लिया उसको भूल जाओ, जो गया सो गया। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जाने दो, है ना? ठीक है भाई, यहां देखिए, बात नहीं, बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं, हालांकि बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो क्वांटिटी निकल गया उसको हम लास्ट में एक बार याद कर लेंगे, ठीक है ना? पहले नहीं। जो 10 गया सो गया। अब हम देखेंगे रेस्ट क्वांटिटी। क्या देखेंगे? रेस्ट क्वांटिटी। रेस्ट क्वांटिटी में रेशियो 7:5 का ही रहेगा। जब तक हम मिलाएंगे नहीं तब तक रेशियो वही रहेगा 7:5 का। जब तक हम मिलाएंगे नहीं तब तक रेशियो वही रहेगा 7:5 का। आप समझ रहे हैं ना? ओके, मिला दिया, 20 लीटर मिला दिया, रेशियो बिकम 7:9, ठीक है? जो मिला निकाल लिया उसको भूल जाओ। हमको याद और रखना है कि इसमें क्या बढ़ा? पानी बढ़ा। इसमें क्या बढ़ा? पानी बढ़ा। पानी कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। लेकिन हमको तो बोला उसने 20 लीटर। ओके, मतलब 4 जो है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर। 4 किसके बराबर है? 4 किसके बराबर है? समझ में आया? 4 20 के बराबर है। अब इससे नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि अब की क्वांटिटी पहले से ज्यादा हो गया, चेंज हो गया। जैसे एक बाल्टी गर्म पानी किया, लेकिन निकाला उसमें से 2 मग और मिलाया 1 ही मग। या आधा बाल्टी गर्म पानी करते हैं,
एक मग गर्म पानी निकाल लेते हैं और आधा बाल्टी और पानी भर देते हैं उसमें। करते ना ऐसे, ज्यादा गर्म में तो क्या करेंगे, है कि नहीं, निकाल के आधा पानी भर देंगे, है ना। आप नहीं समझते हैं, करते भी इसी होंगे, है कि नहीं, है ना भाई। ज्यादा गर्म हो गया तो मिला दो, है ना। तो अब पहले क्या जितना निकालते थे उतना ही मिलाते थे, लेकिन अब क्या है, चेंज। हो सकता ज्यादा निकाल लें कम मिलाएं, हो सकता कम निकाल लें ज्यादा मिलाएं, कुछ भी। तो अब ये वाला क्वांटिटी चेंज हो गया, अब उससे ही निकालेंगे हमेशा, ठीक है। ओके, तो 4 बढ़ गया जो 20 के बराबर, तो बचा कितना 12। तो बोलेंगे 12 बराबर कितना, 20 बटा में 4 गुने 12, 4 3 12 कितना हो गया 60, यही ना। तो 60 कौन सी क्वांटिटी है, रेस्ट। अब याद करेंगे, ओहो निकाला था कितना, वो मिला दो 70, हो गया क्वांटिटी। क्या आप समझ गए। तो जो अलग अलग भी हो तो क्या हम डर जाएंगे। क्वेश्चन लिखो, एक फटाफट लिखो। एक बर्तन में दो, हाँ क्या करते, मतलब कम मिलाते हैं, हाँ बढ़ के, अगर मिलाएंगे तो बढ़ ही जाएगा ना। मिलाएंगे तो हमेशा कैसे कम हो जाएगा, मिलाएंगे तब कैसे कम हो जाएगा, नहीं समझे। मिलाने के बाद बाल्टी में छेद थोड़ी है, नहीं समझा, ठीक है। कभी कभी होता है कि बाल्टी के कुछ ऊंचाई पे छेद होता है, ज्यादा भर दिया तो बाहर निकल जाएगा। देखो मेरे बात सुनो, इसमें जो रेस्ट क्वांटिटी है, ठीक, इसमें जो भी मात्रा है, इसमें हम कुछ मिला ही रहे हैं, है ना। तो मिलाएंगे तो कभी नहीं हो सकता ना, कभी नहीं। हाँ आप सही बोल रहे हैं, हम भी सही बोल रहे हैं, देखो ना कि ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना, ध्यान रखिए, ठीक है, कभी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, कि मिलाएंगे तो कम हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो भाई साहब, 1 मिनट लिखो, कल बाल्टी लेकर आना, तुम चुप लिखो। एक बर्तन में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सर इज पैक्ड टू 3:2। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सर इज पैक्ड टू 3:2। एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, कितना है 3:2 है, 3:2 है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, वेरी वेरी गुड, 3:2 है। इस बर्तन में से 50 लीटर मिश्रण निकालकर, इस बर्तन में से 50 लीटर मिश्रण निकालकर, इस बर्तन में से 50 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें उतना ही, नहीं 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 नहीं, चेंज कर रहा हूं, बर्तन में से 50 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है। फ्रॉम दिस कंटेनर 50 liters of mixture taken out. From this container 50 liters of mixture taken out and replaced by 40 liters of water. From this container 50 liters of mixture taken out and replaced by 40 liters of water. ठीक है ना। इस बर्तन में से 50 लीटर मिश्रण निकालकर, बर्तन में से 50 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 40 लीटर पानी मिला दिया था। From this container 50 liters of mixture taken out and replaced by 40 liters of water. ठीक है ना। Then the ratio of milk and water becomes 2:3. Then the ratio of milk and water becomes 2:3. जिससे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स, ए भाई साहब, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3, ठीक है। जिससे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाता है। लिख लीजिए सब लोग, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3, ठीक है ना। जिससे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3, जिससे दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 2:3 हो जाता है। लिख लिए। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर, मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताइए। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर,
मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। Find the initial quantum mixture. कितना? यस, सही उत्तर 130। चुप रहो। आया, बोलो बोलो, सबका आ गया? ए भाई साहब, आया कि नहीं बताइए? 130 ही आया। कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? एक ही आदमी है। कोई पूछना चाहता है भाई? नहीं चाहते हो? चलो बता देता हूं। निकाल लिया 50, फिर भी जो रेशियो रहेगा 3 और 2 का, अब मिला दिया 40, रेशियो का 2 और 3 का। अरे भाई पानी मिलाया ना, दूध तो नहीं। दूध सेम तो सेम करो, 2 और 3 से गुना करो, 6 और 9। कितना पानी बढ़ गया? 5 बराबर 40, तो 10 बराबर 80। तो ये रेस्ट क्वांटिटी कितना है? 80। याद करो आपने कभी क्या किया था? अरे कहां जा रहा सब? भाग गया सब। कोई बात नहीं, जब आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।